सैयारा मूवी की झूठी मोहब्बत को देखकर लोग इस तरह से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को ग्लूकोज चल रहा है, किसी को सीपीआर मिल रहा है, समझ में नहीं आता कि ये मूवी है कि क्या है। लोग हराम मोहब्बत के पीछे इस तरह भाग रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारा कल्चर नहीं है। इंडिया में किसी भी रिलीजन का ये कल्चर नहीं है कि हराम रिलेशन को इतना प्रमोट किया जाए, लेकिन इस मूवी में देखने लायक कुछ भी नहीं है। रियलिटी में एक वायरस चला हुआ है जो आवारा सैयारा कम आवारा ज्यादा लग रहा है और देखने वाले लोग को भी लग रहा है किस तरह से वो लोग हराम मोहब्बत में मशगूल है और वो उनकी जिंदगी का क्या मकसद, उनकी जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं होगा। जो यंग जनरेशन अपने माँ बाप की फिजूल पैसों को, अपने माँ बाप को पैसों को इस तरह से फिजूल करता हो और अपने कैरियर पे फोकस ना होकर हराम मोहब्बत के लिए इस तरह से रोता हो, सोचो हमारी यंग जनरेशन कहाँ जा रही है। एक तरह से हमारी यंग जनरेशन मूवी देखकर इस तरह से रो रही है, तड़प रही है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हम अपने न्यू जनरेशन को ये दिखा रहे हैं कि आने वाली जनरेशन कुछ ऐसा कर रही है जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, बल्कि हम लोग हराम मोहब्बत को प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म देखना हराम है, सिनेमा में इस तरह के वल्गर इमेजेस होते हैं, फोटो होते हैं, म्यूजिक हराम है, उसके अलावा जो स्टोरी है टोटली बेस्ड हराम है, कोई रियल स्टोरी भी तो नहीं है। और हमारे ऐसे कल्चर भी नहीं है कि हम लोग हराम रिलेशन को इतना ज्यादा प्रमोट करें। और एंड ऑफ द डे यही लग रहा है कि आज के वक्त में लोगों को हराम मोहब्बत में इतनी इंटरेस्ट है कि अल्लाह रहम फरमाए। और क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम लड़कियां भी हराम मोहब्बत को इस तरह से जाके प्रमोट करें, देख ली, चलो तुम किसी के साथ जाके देख लीजिए, लेकिन बताने की क्या जरूरत है, इसको प्रमोट करने की क्या जरूरत है। हमें तो उस मूवी का कहीं अदर पे भी देखने का अगर मौका कोई फ्री में भी दे, पैसा दे के भी बोले देखने के लिए तो भी हम ना देखें। लेकिन कुछ लोग खुद तो गलती करते हैं देखकर और इस तरह से हराम मोहब्बत को, जो इंडियन कल्चर नहीं है, आप मैरिज नहीं करें, आप किसी को पसंद करें, अगर हलाल है तो पसंद करके शादी कर ले, निकाह कर ले, लेकिन इस मोहब्बत में कहीं वैसा बेस नहीं है, वैसा स्टोरी नहीं है, ना थीम है, ना इसका कहीं पे प्लॉट है। क्या है इस स्टोरी का मकसद? यही है ना कि आज के यंग जनरेशन को हराम रिलेशन में और ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया जाए और उसको उसी में छोड़ दिया जाए ताकि अपने मेंटालिटी, मतलब अपने मेंटल हेल्थ भी खराब करे, अपने पैसे भी फिजूल में वेस्ट करे, अपना यंग जनरेशन का, यूथ का जो मेन टाइम होता है, जो फ्यूचर में कैरियर में सेट करने का, वो वक्त भी बर्बाद करे। और कहाँ पे? हराम मोहब्बत में। और फिर वो बोले कि हम अपने यंग जनरेशन में हम कुछ किए नहीं, यंग एज में कुछ किए नहीं, हमारा यूथ वाला ये ऐसे ही फोकस में चला गया, फिजूल में चला गया, तो क्यों नहीं जाएगा? आपको जिस वक्त कैरियर का सोचना चाहिए था उस वक्त आप हराम मोहब्बत के पीछे पड़े हुए थे और ना आप निकाह कर रहे थे, ना शादी कर रहे थे, ना अपने कैरियर से रहे। इस स्टोरी का कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी। उसके बाद भी लोग इस तरह से हराम मोहब्बत के पीछे पड़े हुए हैं। और इस सैयारा मूवी को सैयारा कम आवारा ज्यादा होना चाहिए। एक तरह से वायरस फैला रखा है, किसी को सीपीआर चल रहा है, किसी को ग्लूकोज चल रहा है, क्या हो रहा है? हर किसी के मुंह से देखो तो बस सैयारा मूवी, क्या है ये? एक तरह से वायरस है। इस तरह से तो हमने आज तक किसी यूथ को अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए नहीं सोचने देखा। हमारे माँ बाप कितना मेहनत करते हैं, कितना ही ज्यादा मेहनत करते हैं कि हम लोग कभी उनके लिए एक आंसू बहाया है? लेकिन नहीं, ये झूठी मोहब्बत के लिए, झूठी हराम की मोहब्बत के लिए लोग कितने आंसू बहा रहे हैं। कोई यहाँ कपड़े फाड़े, कोई वो कर रहे, कोई बेहोश हो रहा है, कोई हॉस्पिटल भर्ती हो रहा है, क्या है? कहीं आप अपने माँ बाप की, जो हमारे बूढ़े माँ बाप है, वो कितनी मेहनत मशक्कत से हम पे पैसा खर्च करते हैं हमारे कैरियर सेट होने के लिए, कभी हम लोग उनके बारे में सोचते हैं? लेकिन नहीं, हराम मोहब्बत के लिए इतने प्रमोट करें, इतने बेचैन हो रहे, इतने परेशान हो रहे, जबकि अपने माँ बाप को कभी भी 10 मिनट काम करते हुए, मेहनत करते हुए आप देखिए तो आपके आंखों से आंसू नहीं आएंगे, आपकी आंखों से खून के आंसू आएंगे। किस तरह से हमारे बूढ़े माँ बाप इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं ड्यू टू हम लोग के लिए, यूथ के लिए। लेकिन हम लोग को जो पैसे फ्री में मिले, हम लोग उसको यहाँ वहाँ फिजूल में खर्च करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारा कैरियर नहीं बना, कैरियर तो नहीं बना, लेकिन हराम की चीजों के पीछे भी तो नहीं जाना चाहिए। अल्लाह हम सभी की हिफाजत फरमाए कि यूथ जनरेशन किस तरह से हराम की चीजों की तरफ जा रहा है। ना फिल्म की स्टोरी थी सही है, ना थीम है, ना प्लॉट है, कुछ भी वैसा नहीं, एवरीथिंग ऑन हराम। और इस मूवी का जो बेस्ड है वो फिजिकली हो रहा है, उससे मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्या है? हराम रिलेशन की तरफ। तो ये तो साइड इफेक्ट हो गया ना, इंसान को सोच के उनसे दूर होना चाहिए कि हाँ हराम रिलेशन से दूर होना चाहिए। लेकिन आज की यूथ जनरेशन उसको पॉजिटिव वे में लेके बेहोश हो रहा, चक्कर खा रहा है। यार इससे आपको अकल शऊर का इस्तेमाल करना चाहिए कि हराम रिलेशन हराम ही होता है, उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन उसको रियल स्टोरी से कनेक्ट करके लोग बेहोश हो रहे, चक्कर खा रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करें? अपना हेल्थ और खराब करें। कभी आप अपने माँ बाप को 10 मिनट 1 घंटा देखा इतना मेहनत से काम करते हो और आपको इतनी दुख तकलीफ हुई है कि हाँ अब हमको कैरियर बनाना, क्योंकि हमारे माँ बाप इतनी मेहनत मशक्कत करे, कोई नहीं सोचता। लेकिन इस हराम सैयारा मूवी को देखकर लोग इस तरह से पागल हो रहे हैं, किसी को सीपीआर मिल रहा भाई, किसी को ग्लूकोज चल रहा, क्या हो रहा है? ये वायरस ही फैला हुआ ना। कहीं ऐसा ना हो कि भाई सिनेमा घर के तरफ घर में ताला लगाना पड़े। अभी भी जाग जाओ, कैरियर बनाओ, कैरियर, क्योंकि ये मूवी, इस तरह की मूवी यूथ को हराम मोहब्बत की तरफ लेके जा रहा है। तो कुछ भी वैसा नहीं है कि जिससे यूथ देखे और कुछ सीख ले, कुछ नॉलेज हासिल करे। टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, कैरियर बनाने की जगह हम लोग फोकस में 3 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, हॉस्पिटल भर्ती हो रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह हम सभी की हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम।